आए तो जो सुग्रीव की सेना के सभी वानर थे वे तो चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या में ही रह जाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। तो अवधवासियों को यह अच्छा नहीं लगा। तो एक बार सभी बैठे और आपस में बात की। कहा कि अरे हनुमान जी तो प्रभु के सारे कार्य कर लेते हैं, हमें तो कुछ करने ही नहीं देते, क्या करें? जानकी जी ने बताया एक कार्य करते हैं, हम प्रभु की सेवाओं को बांट लेते हैं, तब कोई सेवा बचेगी ही नहीं और हनुमान जी भवन में भी नहीं आएंगे। अच्छा अवसर है। सभी ने अपनी अपनी सेवा बांट ली और सूची बना ली। अब जैसे ही हनुमान जी का तो नियम था, प्रातः काल पुनः आते हैं। शत्रुघ्न जी द्वार पर खड़े थे, क्योंकि द्वार की सेवा शत्रुघ्न जी को मिल गई थी। इन्होंने हनुमान जी को रोका, बोले रुकिए, आज से आपकी छुट्टी, आप चले जाइए। हम सभी ने अपनी अपनी सेवा बांट ली, अब आपके लिए कोई सेवा नहीं, आप चले जाइए। हनुमान जी ने जैसे ही यह वाक्य सुना तो पहले तो सोचने लगते हैं, बाद में बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, बोले अरे एक बार आप मुझे अपनी सेवाओं की सूची तो दिखाइए, क्या पता प्रभु की कृपा से कोई मेरे योग्य सेवा बची हो, एक बार मुझे सूची दिखाइए। हनुमान जी ने बहुत निवेदन किया। बहुत निवेदन करने के बाद शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी को सूची दिखा दी। ऊपर से लेके नीचे तक हनुमान जी ने सारी सेवाओं को देखा और एकदम प्रसन्न हो गए। बोले अरे अब अच्छा हुआ, हमारे योग्य एक सेवा तो अभी भी बची हुई है। शत्रुघ्न जी ने पूछा कौन सी? हमने तो सभी सेवाएं बांट ली, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि अरे जब प्रभु को जुबाई आएगी तब उन्हें चुटकी कौन बजाएगा, वह सेवा तो रह ही गई। शत्रुघ्न जी क्या बोले, तुरंत कह दिया कि ठीक है हनुमान, यह सेवा तुम ले लो। कहा यह सेवा तुम ले लो। अब हनुमान जी तो प्रातः से सायंकाल तक, रात्रि तक प्रभु श्री राम के पास ही बैठे रहते हैं। जानकी जी ने कहा कि अरे अब आप जाइए, अब प्रभु विश्राम करेंगे, अब आप जाइए। तुरंत हनुमान जी ने कहा कि अरे मैं नहीं जाऊंगा, क्या पता भगवान को जुबाई आ जाए। जानकी जी ने कहा जब आएगी तो हम आपको बुला लेंगे, आप चिंता मत करो। हनुमान जी नहीं जाते। हनुमान जी के योग्य एक सेवा बची रही और हनुमान जी को भगवान के पास रहने का भी अवसर मिल गया। हनुमान जी जो चाहते थे वही हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनकर
कैसा विचित्र लगता है। हनुमान जी कहते हैं जो हमारा भजन करता है उसे आहारा नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं ये कैसी विचित्र बात है, अब प्रभु का भजन कौन करेगा जब आहार ही नहीं मिलेगा। तब गोस्वामी जी ने बताया, कहा आहार भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो प्रभु पर पहले अर्पित किया जाए और बाद में हम उसको पाए, वह होता है प्रसाद। दूसरा होता है जो माताएं रसोई में बैठकर बनाती है और हम रसोई में बैठकर पाते हैं, उसे कहते हैं भोजन। तीसरा होता है जो ऋषि मुनि कंदमूल खाते हैं, उसे कहते हैं आहार। और चौथा होता है जो राक्षस लोग खाते हैं, वह आहारा होता है। हनुमान जी